एक बार बहुत कड़ा सूखा पड़ गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। जानवर तो जानवर इंसानों को भोजन के लाले पड़ गए। किसानों ने अपने जानवरों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें कम दामों में बेचना आरंभ कर दिया। श्याम किसान ने भी अपनी गाय बेचने का इरादा कर लिया। श्याम ने खूंटे से गाय की रस्सी खोली और उसे दुलारता बाजार की ओर चल दिया। बाजार में अच्छे बुरे, चोर ठग सभी आते हैं। श्याम के पीछे भी ठग लग गए। एक ठग श्याम के पास पहुंचकर बोला, क्यों भाई, गाय बिकाऊ है तो बूढ़ी परंतु एक बछड़े को जन्म दे ही देगी। श्याम ने कहा, तुमने मेरी गाय को बूढ़ी क्यों कहा? ये तो जवान है, एक नहीं 10 बछड़े जनेगी। मैं तो इसे 100 रुपए में बेचूंगा। सूखे के दिन है, वरना इसे 500 में बेचता। ठग हंसकर बोला, मैं तो 10 रुपए लगाता हूँ। बोल राजी हो तो सौदा पक्का। बूढ़ी गाय के 10 रुपए कम नहीं है। किसान को क्रोध तो बहुत आया, परंतु चुप रहा और आगे चल दिया। थोड़ी ही दूर चला होगा कि दूसरा ठग मिल गया। गाय देखते ही बोला, बूढ़ी गाय बिकाऊ है। किसान ने गुस्से में कहा, गाय बिकाऊ है, परंतु इसे बूढ़ी मत कहिए, यह तो जवान है। ठग ने हंसकर कहा, बूढ़े को बूढ़ा कहा ही जाएगा। नई रस्सी से बांधने पर बूढ़ी गाय जवान थोड़ी ही हो जाएगी। कुछ भी हो, मैं 100 रुपए लूंगा। लेना हो तो लो, वरना अपना रास्ता नापो। 5 रुपए दूंगा, देना हो दो, नहीं तो इसकी रस्सी हाथ में लिए घूमते रहो। इसके 5 रुपए से अधिक कोई नहीं देगा। वह अभी थोड़ी ही दूर गया होगा कि तीसरा ठग आया और बोला, क्यों भाई, यह बूढ़ी गाय बिकाऊ है? बोलो कितने रुपए में दोगे? श्याम ने चिढ़कर कहा, जवान गाय तुम्हें बूढ़ी मालूम पड़ती है। आंखें साफ करके देखो, फिर बात करना। गाय बूढ़ी है, इसके 3 रुपए दूंगा। बोलो राजी हो? किसान ने गाय की तरफ देखा, उसे सहलाया और कहा, मैं तो 100 रुपए लूंगा। थोड़ी ही दूर पर एक कुआं था। कुएं के पास एक घना पेड़ था। किसान वहां पहुंचा, गाय को पानी पिलाया, स्वयं पानी पीकर गाय को पेड़ से बांध दिया और पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगा। उसी समय वह तीनों ठग वहां आ गए और फिर गाय खरीदने की बात करने लगे। ठगों ने कहा, चलो किसी को पंच बना ले, जो कीमत पंच लगाए उसी कीमत पर हमें अपनी बूढ़ी गाय बेच देना। ठीक है, पंच से फैसला करा लो। तीनों ठगों ने पेड़ के पास ही लेटे एक बूढ़े को पंच बनाने को कहा। वह तैयार हो गया, झट से उठकर पलथी मारकर बैठ गया। उनकी बातें सुनी, फिर गाय को गौर से देखा, दुम से सींग तक टटोला, फिर बोला, भाई यह गाय बूढ़ी है, दूध देगी नहीं। सूखे के दिन हैं, इस गाय के 2.5 रुपए से ज्यादा कीमत नहीं होगी। किसान बूढ़े की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। वह ठगों को जबान दे चुका था, इसीलिए हार गया। गाय को 2.5 रुपए में बेच दिया, लेकिन अब उसे मालूम पड़ रहा था कि वह ठग लिया गया है। उसने दिल ही दिल में सौगंध खाई कि अपनी गाय को मुंह मांगी कीमत की 3 गुनी रकम न ली तो श्याम नहीं। श्याम गांव की तरफ चल पड़ा, परंतु थोड़ी ही दूर तक जाकर एक पेड़ के पीछे छुप गया। उसने उन ठगों का पीछा किया तो पता लगा कि वह बूढ़ा और तीनों ठग एक ही परिवार के थे। श्याम ने घर देख लिया और वापस घर आ गया। अगले दिन श्याम ने स्त्री का वेश बदला और घूंघट निकालकर बूढ़े ठग के दरवाजे पर जा पहुंचा। उसने रो रो कर अपनी विपदा बताई तो बड़ा ठग बोला, मेरे किसी बेटे से विवाह कर लो। तीनों जवान ठगों का विवाह नहीं हुआ है। प्रत्येक विवाह के लिए तैयार हो गया। तब किसान ने कहा, मैं तो तीनों में से उसके साथ विवाह करूंगी जो सबसे अधिक दौड़ता है।
यहाँ से 5 कोस दूर एक तालाब है जो वहाँ से एक बाल्टी पानी सबसे पहले लेकर लौटेगा, मैं उसी के साथ विवाह करूँगी। तीनों ठग बाल्टियां उठाकर तालाब की ओर दौड़ पड़े। उधर स्त्री बने किसान ने जनाने कपड़े उतारे और बूढ़े को ललकारा, झूठे बेईमान पंच, मेरे साथ धोखा किया। क्या मेरी गाय 2.5 रुपए की थी? बूढ़ा ठग डर गया। किसान ने जमकर उसकी पिटाई की। बूढ़े ने जान छुड़ाने को 100 रुपए श्याम के हवाले किए। श्याम लेकर चलता बना। उधर लड़के पानी की बाल्टियां लेकर वापस आए तो बूढ़े ठग ने कहानी कह सुनाई। दूसरे दिन किसान ने वैद्य का रूप धर और ठगों के दरवाजे से जोर जोर चिल्लाता हुआ निकला। दवा ले लो, चोट-फोट की दवा ले लो, इलाज करा लो। बूढ़े ठग ने आवाज सुनी तो उसे अंदर बुलवा लिया। वैद्य ने ठीक उसी स्थान पर हाथ रखा जहां कल मारा था। बूढ़े ने समझा वैद्य बहुत अच्छा है, चोट का ठीक पता लगा लिया, मुझे जल्दी ठीक कर देगा। श्याम ने इलाज के नाम पर 100 रुपए बूढ़े से झटक लिए। श्याम को अभी पूरी तरह संतोष नहीं हुआ था। उसने अंतिम बार इरादा किया कि अभी 100 रुपए और लेने हैं। तीसरे दिन उसने गांव के कुछ नौजवानों को बुलाकर इकट्ठा किया और पूछा, तुम में से कौन सबसे अधिक दौड़ता है? एक नौजवान आगे आया तो किसान ने कहा, मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा। एक काम करो, फला आदमी के घर के सामने जाना और यह कहकर दौड़ जाना कि बूढ़े ठग, क्या मेरी गाय 2.5 रुपए की थी? बूढ़े ठग का घर भी उसने दिखा दिया। नौजवान ने ठग के मकान के सामने पहुंचकर जैसे ही कहा, बूढ़े ठग, क्या मेरी गाय 2.5 रुपए की थी? ठग के लड़के उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ते चले गए। भला वह कहाँ उनके हाथ आने वाला था। इधर किसान बूढ़े ठग के सामने पहुंचकर गरजा, बूढ़े ठग, क्या मेरी गाय 2.5 रुपए की थी? बूढ़ा घबराकर हाथ जोड़ने लगा और बोला, बाबा मेरा पीछा छोड़ो, मैं अब किसी से ठगी नहीं करूँगा, ये लो 100 रुपए और मुझे क्षमा कर दो। श्याम किसान प्रसन्न होकर अपने घर लौट आया और अपनी सौगंध पूरी कर ली। जो कीमत अपनी गाय की लगी थी उसकी 3 गुनी रकम वसूल कर ली। बूढ़े ठग के लड़के घर लौटे। वह उस नौजवान को पकड़ नहीं पाए थे। बूढ़े ने लड़कों को फिर कहानी सुनाई। बूढ़े के साथ लड़कों ने भी तय कर लिया कि अब ठगी का काम नहीं करेंगे और ईमानदारी से कमाएंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मेहनत की कमाई खानी चाहिए, ठगी का काम कभी नहीं करना चाहिए। विपत्ति आने पर भी हमें विवेक नहीं खोना चाहिए और बुद्धि से काम लेना चाहिए।